एक अजीब सा मुकदमा, एक अजीब सी अनोखी कहानी। एक बार न्यायालय में एक बड़ा ही विचित्र मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अदालतों में संपत्ति के विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद, ऐसे कई केसेस अक्सर आते ही रहते हैं, मगर यह मामला कुछ अलग किस्म का था। कोर्ट में जज साहब के सामने ऐसा केस पहली बार आया था। यह मामला कुछ यूँ था कि एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था और जज साहब के सामने कहा कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए जब वह खुद इतना बूढ़ा हो चला है, खुद अपना ही ख्याल नहीं रख सकता, तो फिर मेरी 98 साल की बूढ़ी माँ की वह सेवा कैसे करेगा, कैसे संभव है। जज साहब, मैं अभी ठीक हूँ, मैं मेरी माँ की सेवा करने में सक्षम हूँ, इसलिए मुझे मेरी माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और तत्काल मुझे मेरी माँ को सौंप दिया जाए। न्यायाधीश साहब के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनका दिमाग घूम गया। फिर न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, अब अपनी माँ को 15-15 दिन अपने पास रख लो और माँ की सेवा करो। मगर दोनों में से कोई टस से मस ना हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूँ। कहते हैं ना, माँ के कदमों के तले जन्नत होती है। अगर माँ कहे कि उसे मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता, तो अवश्य मैं अपने छोटे भाई को सौंप दूंगा। उस पर छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 साल से वह अकेला माँ की सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपनी माँ की सेवा कब करूँगा। आखिर मरने के बाद भी मैं भगवान को अपना क्या मुँह दिखाऊँगा। इनकी बातों से परेशान न्यायाधीश ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने की कोशिश की, उनको बुलवाया और पूछा। वह बूढ़ी माँ बहुत ही कमज़ोर औरत थी, उसका कुल वज़न 30 किलो का था। बड़ी मुश्किल से वह व्हीलचेयर पर अदालत में पहुंची। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान एक बराबर है, मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश है, निर्णय करना आपका काम है, जो आपका निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार करूंगी। आखिर दोनों भाइयों की तड़प देखकर और माँ की बातें सुनकर न्यायाधीश महोदय का भी दिल भर आया। उन्होंने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई के भावनाओं को समझता है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा हुआ है और कमज़ोर है, वह खुद अपना ही ख्याल रखने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अदालत ने माँ की सेवा करने की जिम्मेदारी छोटे भाइयों को दी और अदालत का यह फैसला सुनकर बड़ा भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कहने लगा, इस बुढ़ापे में आपने मेरे स्वर्ग, मेरी जन्नत को मुझसे छीन लिया। ये हालत और उसका रोना देखकर अदालत में मौजूद सभी व्यक्ति और न्यायाधीश महोदय भी रोने लगे। दोस्तों, माँ बाप का कर्ज ज़िंदगी में कभी नहीं उतारा जा सकता।